गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दंडोत वंदने अनेक बार सर्वकला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु नानक देकर हथ सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान, गुर कर ले आप समान। सभी प्रेमी जन सत्संगियों से निवेदन है, बेनती है कि ध्यान और एकाग्रता पूर्वक सत्संग सुने। अब मैं अविगत से चला आया, उस परम धाम से, उस अविगत धाम से, उस परमात्मा की ज्योत जो आज के दिन प्रकट हुई। आज के दिन पूर्णिमा पूर्णमासी के दिन ऐसी ज्योत प्रकट हुई जिसे हम कबीर नाम से जानते हैं। कबीर साहब, सतगुरु स्वरूप कबीर साहब, कवि कबीर साहेब, संत कबीर साहेब, ऐसे अलग अलग नामों से उनको प्यार से श्रद्धा से जाना जाता है। कोई उनको कवि, कोई संत, कोई उनको महापुरुष और परमात्मा के अवतार हम समझते हैं। उनका जो अवतरण आज हुआ जीव के कल्याण के लिए, परमात्मा ने उनको एक संदेश, एक ऐसा सौदा लेकर भेजा जिससे कि जीवों का कल्याण हो सके। जीव मात्र की त्राही सुनकर उस स्वयं परमात्मा अकाल पुरुष दयाल ने अपने ही अंश को कबीर स्वरूप धारण करके और हम जीवों को उद्धार के लिए धरा पर भेज दिया। आज का दिन बड़ा ही शुभ है। जिन्होंने कबीर साहब की वाणी पढ़ी है वो तो जानते ही हैं। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसा हमरो, ऐसी करनी कर चलो जग हंसे हम लोग। कबीर साहब ने इस बात को, इस साखी को, इस श्लोक को सिद्ध करके दिखा दिया। अपने जीवन काल में उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए, ऐसे जीवों का कल्याण किया, इस तरह से उन्होंने वाणी का उद्धार किया। उनके मुंह से वाणी उचरी, उन्होंने वाणी को वचन से उच्चारण किया कि आज उनकी मिसाल नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी हो, अन्य संत महापुरुष हो, अन्य धर्म ग्रंथ हो, बहुत सारे, अब तो यूरोप और अन्य देशों में भी कबीर साहब की महानता का गुणगान होता है। और कोई ऐसी सत्संग या वाणी या ऐसी नहीं है जहाँ कबीर साहब का सत्संग में या वाणी में जिक्र ना आता। ऐसी महान विभूति जो आज के दिन प्रकट हुई, उन्होंने कहा है कि जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। जब पैदा, वो खुद भी जब पैदा हुआ था तो ऐसे ही हुआ होगा, तब भी ऐसा ही हुआ होगा, लोग हंसे होंगे। और ऐसी करनी करी, ऐसा उन्होंने अपने मार्ग का चयन किया। 11 साल की उम्र में, केवल कबीर साहब ने 11 साल की उम्र में अपने गुरु धारण कर लिया। और 11 साल की उम्र के बच्चे को ये पता था कि मेरी आगे की जर्नी, आगे की यात्रा क्या है। थोड़े से काल में ही उन्होंने अपने अध्यात्म की साकार भक्ति और निराकार भक्ति का प्रमाण दे दिया। साकार भक्ति का प्रमाण उनके ही गुरु रामानंद जी महाराज, जो स्वयं श्री रामचंद्र जी महाराज जानकी लक्ष्मण के पूजा करते थे, उनकी आराधना करते थे रोज, उनके रूप में उन्होंने दिया। जब मिलने की बारी आई तब कहा कि
जिस मार्ग पर आप चल रहे हो वहाँ तो द्वैत है, जो पूज रहे हो वो भी परमात्मा है और तुम्हारे अंदर बैठा वो भी परमात्मा है, तो दो कैसे हुए? इसलिए अपने अंदर और उस दोनों में जो एक परमात्मा है, जिसे एक परमात्मा है, उसको ढूंढना चाहिए। साखी लंबी ना हो जाए, लेकिन इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इसको लेंगे, ज़्यादा लेने की हमें थोड़ा वक्त है, इसलिए थोड़ा छोटी छोटी साखी लेकर हम इस बात को समझेंगे। तो जैसे ही रामानंद जी ने उनको कहा कि तुमने इनको स्नान करवाना है, इनका जो ये विधि विधान है हमारा, उस हिसाब से तुम्हें करना है, तो उन्होंने ठाकुर जी को लिया और तालाब में चले गए। और जैसे ही ठाकुर जी को तालाब के पास ले गए, उन्होंने पानी में, जल में उनको छोड़ दिया। अब वो तो पत्थर जैसी मूर्ति, पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं, वो डूब गई पानी में। तो सेवकों ने बताया कि प्रभु किसको आपने भेज दिया? वो तो पानी, ठाकुर जी को पानी में बहा दिया और वहीं बैठा। तो कबीर साहब को ऐसी ऐसी लीला करने में, ऐसी चेतावनी भरी लीलाएं वो करते थे ताकि जीव जाग जाए, एक से अनेकों का भला हो जाए। तो जब रामानंद जी आए, उन्होंने कहा, अरे पागल, तुमने क्या किया? जब तक कबीर साहब बाल अवस्था में ही थे, तो उन्होंने कहा, ये तुमने क्या किया? तब तो कहा, प्रभु गुरुदेव क्या हुआ कि तुमने ठाकुर जी को अंदर डुबो दिया, पानी में डूब गए, जल में डूब गए हो। तो बताओ, तुमको स्नान करने के लिए भेजा था, तुमने जल में डुबा दिया। प्रभु के अवतार और दोनों भक्तियों को सिखाने वाले कबीर साहब ने कहा कि जो ठाकुर खुद ही डूब गया, वो हमारा कल्याण क्या करेगा? ये संकेत मात्र लीलाएं होती है, इसको कठिनता से नहीं धारण करना चाहिए और एक एक अक्षर को लेकर और शाब्दिक अर्थ से इसको नहीं लेना चाहिए। संकेत से समझना चाहिए कि संतों ने मिसाल से क्या हमको समझाया है। तो समझाने का ये मतलब है कि जिनकी हमने पूजा की और उनको ही स्वयं बंद के रह गए, उसमें, उस पत्थर और उनमें बंद के रह गए, ये नहीं जाना कि ये हमारे लिए साधन है, ये हमारे लिए एक जरिया मात्र है। जैसे हम घर में अपने बुजुर्गों की फ़ोटो रखते हैं, हम प्रियजनों की फ़ोटो रखते हैं, वो भी तो हम प्यार से कनेक्टिविटी के कारण ही रखते हैं। या कोई लोग भाई बोलते हैं कि मूर्ति पूजा ऐसे नहीं, घर का जो डायग्राम होता है, घर का जो फर्मा होता है, उसका जो नक्शा होता है, वो भी तो मूर्ति है। और हम तुम सब जो संसार में विचर रहे हैं, जितने भी, हमारे शरीर भी तो मूर्तियाँ ही हैं। तो क्या हम अपने आप को नहीं वो करते? हमारे अपने आप की हम रिस्पेक्ट नहीं करते, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। बात को समझना चाहिए कि ये सिर्फ जरिया मात्र है। एक वक्त ऐसा था कि इंसान को एकजुट होने के लिए और एक जगह मन टिकाने के लिए जरिए की जरूरत थी, जिसे उन्होंने मूर्ति रूप में धारण किया। तो ऐसी ऐसी लीलाएं कबीर साहब ने बहुत की। एक बार कबीर साहब को गुरुजी ने कहा कि जाओ भाई, ऐसे करो, श्राद्ध करना है गुरुजी का, बुजुर्गों का श्राद्ध करना है, तो जाकर कोई गाय का दूध ताज़ा चाहिए जिससे हम श्राद्ध का कर सकें, ये सब जो क्रिया होती है, तो लेके आओ। तो कबीर साहब चले गए ऐसी जगह जहाँ कोई न आए न जाए, खाली उजाड़ में। तो सेवकों से पूछा, गुरुजी ने, गुरु रामानंद जी ने पूछा कि भाई सेवक वो कहाँ गया, कबीर कहाँ गया? क्योंकि वो बच्चे थे ना, उनके लिए तो बाल अवस्था में थे। तब उन्होंने कहा, अरे कबीर कहाँ गया? तो उन्होंने कहा, जी वो तो उधर जा रहा था, अड्डा रोडी की तरफ, जिधर मरे हुए मुर्दे होते हैं, पशु जो मर जाते हैं उनको फेंक देते हैं, उधर जा रहा था वो। अरे अच्छा भला। तो कबीर साहब को ढूंढते ढूंढते रामानंद जी सेवकों के साथ वहाँ गए। देखा तो कबीर साहब एक गाय मरी हुई है मृत अवस्था में, उसकी धार निकाल रहे हैं। तो उसकी धार क्या, कबीर क्या कर रहा है भाई? तुझे भेजा कहाँ था? ये कहाँ आ गया तू? टाइम और बीतता जा रहा है, तुझे भी ये सब काम करने से मतलब? बोला, गुरुजी मैं जो आपने आज्ञा दी थी मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, वही काम करने यहाँ पर आया। कबीर साहब ने कहा, जो आप कहते हो मैं वही वैसे वैसे ही करता हूँ। गुरु रामानंद जी ने कहा, तुझे दूध लाने को भेजा था, दूध कहाँ पर? कबीर साहब कहते हैं, ये दूध ही निकाल रहा हूँ गुरुजी। जब मुर्दे दूध पी सकते हैं
उनको भोग लगाया जा सकता है, तो मुर्दे दूध दे क्यों नहीं सकते? ये मृत गाय दूध दे क्यों नहीं सकती? ऐसी बातें, ऐसी लीलाएं जो होती है वो सिर्फ संकेत मात्र होती है। इससे ये समझ आता है कि जो गए हैं, जो बुजुर्ग बीत गए हैं, जो हमारे पहले के हो गए हैं, उनके लिए हम सिर्फ अपने आप से दुआ कर सकते हैं, उनके लिए अच्छी भावना कर सकते हैं, उनके लिए कोई प्रेयर कर सकते हैं। लेकिन आप कहो कि वो भोग लगाएंगे आकर, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अन्य शरीर धारण कर लिया होता है। और कोई ऐसे करवाता भी है तो वो गलत है, क्योंकि जीवात्मा को आगे की गति कर देनी चाहिए, उसको आगे की तरफ जाने देना चाहिए, उसको पीछे नहीं खींचना चाहिए। किसी भोग लगाने का कोई उनको जगह दे देता है, कोई उनकी पूजा करता है, कोई कुछ करता है, कोई ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवात्मा को पीछे खींचने से उनकी गति रुक जाती है। अब ऐसी लीलाएं कबीर साहब ने बहुत की, तो थोड़ी थोड़ी में जो याद आई मैं आपको वैसे ही सेवा के तौर पे सुना रहा हूँ। तो दूसरी और बातें और अनेक उन्होंने लीला की है। उनकी साखियों की तो बात ही क्या, ऐसी साखी है जो एक साखी से जन्म मरण कट जाए। एक साखी अगर हम जीवन में धारण कर लें तो हमारा जीवन का पार उतारा हो जाए, हमारे जीवन में कुछ बचे ना। ऐसी उन्होंने साखियाँ, ऐसे उन्होंने शब्द किए, शब्द हमारे लिए जो उच्चारण करके, उनको वचन करके हमारे लिए वो दे के गए हैं, जिनके ऊपर चल के हमको उनके जीवन काल को भी देख के कि वो इतनी गरीबी कष्ट में रहकर, उनके लिए तो नहीं था लेकिन आज को देख के वो कष्ट ही था, इतनी गरीबी में रहकर भी वो भजन कर गए। ताना बुनकर और कपड़े बुनकर भी वो भजन करके दिखा दिया। और कबीर साहब के जो कि परमात्मा के स्वरूप थे, जिनको रियल में उन्होंने समझा और आज भी जो समझते हैं, तो उनका कहना ही क्या है। कबीर का नाम, कबीर सिर्फ इतना ही नहीं है का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर रारा सब में रम रहा ता का नाम कबीर। केवल नाम मात्र नहीं है ये, जो सब में रम रही है, जो सत्ता, जो ताकत सब में रम रही है, उसका नाम कबीर है। कबीर कबीर क्या करे संतों ने फिर क्या कहा भाई, कबीर कबीर क्या करता है। कई लोग कबीर के श्रद्धालु और उपासक होते हैं, उनको भी ये समझाया कबीर कबीर क्या करे, शोधो अपना शरीर, अपना शरीर तो शोध। कबीर कबीर करता है सारा दिन, ठीक है, लेकिन अपना तो कल्याण कर। कबीर कबीर क्या करे, शोधो अपना शरीर, पांचों इंद्री बश करे ताका नाम कबीर। अपने जो बाहर मुखी हो चुकी हैं इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, उनको अंतर में लगा, उनको अंदर कर, ताकि तुम्हारी शुद्ध, तुम्हारा ध्यान उस चरणों में लग सके, उस चीज़ को आप धारण कर सको। और जहाँ जिस रास्ते पर कबीर साहब ने हमको चलना सिखाया, जिन चीज़ों को हमको बचने के लिए बोला और जो धारण करने के लिए बोला, वो करके और सीधे मार्ग पर चलें। सीधा मार्ग ये कि हम अपने मन को टिकाकर, आसपास के वातावरण को सेट करके, मन को टिकाकर, जैसे उन्होंने कहा या विधि मन को कैसे कैसे शब्द उन्होंने बताए, तो या विधि मन को लगावे, ऐसे शब्द का उदाहरण देकर लेकर, और हमें वो समझाते हैं, हमें ये लेकर और ऐसे मन को लगाकर अपनी सुरत को जागृत कर उस रब परमात्मा के चरणों में सौंपना चाहिए। वैसी की वैसी न सही तो जितनी भी हो सके साफ सुथरी करके, कबीर कहते हैं ना, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, तो जैसी की तैसी न सही, जैसी भी है उनके चरणों में सौंप तो दो, सौंपने के लायक तो हो जाओ। इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, इतनी भक्ति और इतना अपने आप में समर्पण तो ले आओ कि कम से कम ये कह सको कि हाँ सतगुरु आज से तू हमारा है और हम तेरी। बहुत गुणगान करने से, बहुत लीलाएं गाने से हमको मन की शांति, भाव की शांति और उनकी जो है वाणी की कृपा होती है। लेकिन एक बात ये याद रखना, सत्संगियों, चलना खुद ही पड़ेगा। जितना तुम कुछ कर लो, चलना खुद ही पड़ेगा। अनुभव तुम्हारा ही काम देगा, फीलिंग तुम्हारी काम देगी। इसलिए कबीर साहब, गुरु नानक जी, रविदास जी, महाराज ताराचंद जी या अन्य अनेकानेक अनंतर पूजनीय
जो संत महापुरुष है, जो परमात्मा के अवतार हैं, उन्होंने हमको ये सिखाया है, सब बातों में ये बात निकाल के दी है कि जो भी तुम कर लो, तुम्हें पहले मन को थिर करना पड़ेगा, फिर तन थिर होगा, फिर उसके बाद सुरत निर्थिर हो जाएंगे। जिसके 4-5 चीज़ थिर हो जाती है, स्थिर हो जाती है, टिक जाती है, उससे बस क्या प्राप्त रहना बाकी रहता है। दूर की कौड़ी गिनने की बजाय आज की जो अपने जेब में अठन्नी है उसका ध्यान रखो। समझ रहे हो? दूर की मंजिल देखने की बजाय आज जो आपके पास दिख रहा है उसको ढंग से देख लो, अपनी नज़र सुधार लो। इतना ही है, जिसने अपनी नज़र को सुधार लिया, अपने आप को सुधार लिया, तो बस यही भजन है, यही भक्ति है। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। कबीर साहब ने ऐसी ऐसी वाणी रची है, पूछो ही मत। ऐसा कुछ बात, कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसा लफ्ज़ छोड़ा ही नहीं जो कहने से रह गया हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद उन महान शख्सियत, महान महापुरुष और परमात्मा के अवतार कबीर साहब जी का हम पर आशीर्वाद, हम पर पंजा दसत कबीर का सिर पर रखो हंस, जम की कर चापे नहीं उधर जात है बंस। उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, हम उनके रास्ते पर चलते रहे, उनके चरणों में लगे रहे, यही विनती करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साहिब।